हेलो एवरीवन, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के न्यू टॉपिक थर्मिस्टर के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मिस्टर जो आज के सेशंस में हम लोग जो देखने वाले हैं वो है डेफिनेशन, सिंबल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मिस्टर, टाइप्स ऑफ थर्मिस्टर, कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टरिस्टिक, कर्व्स एंड एप्लीकेशंस। तो ये हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। यदि डेफिनेशन की बात करें तो थर्मिस्टर एक थर्मल रेसिस्टर के रूप में जाना जाता है। इट इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रेसिस्टर हुज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेरी विद द चेंज इन टेम्परेचर। जिस तरह से टेम्परेचर को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंगली इस डिवाइस के रेसिस्टेंस में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। Although all the resistance will fluctuate slightly with the temperature, a thermistor is particularly sensitive to a temperature changes. जो भी टेम्परेचर चेंजेज हैं इसके अकॉर्डिंगली थर्मिस्टर के रेसिस्टेंस और वैल्यू ऑफ रेसिस्टर जो है वो चेंज होते हैं। थर्मिस्टर एक्ट एज अ पैसिव कंपोनेंट इन अ सर्किट। ये सर्किट में पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। सिंबल की बात करें तो आप सिंपली देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो सिंबल यूज किया जाता है वो इस तरह के सिंबल होते हैं, और यूएस जापान में जो सिंबल होते हैं वो इस तरह के सिंबल को यूज किया जाता है। हाउ डज अ थर्मिस्टर वर्क? द working principle of the thermistor is that its resistance is dependent on its temperature. We can measure the resistance of thermistor using an ohmmeter. ohmmeter की मदद से हम इस थर्मिस्टर के रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसके जो रेसिस्टेंस होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इफ़ वी नो द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन द हाउ चेंजेस इन टेम्परेचर विल अफेक्ट द resistance of the thermistor, then by measuring the thermistor resistance we can derive its temperature. यदि exact relation हमें पता करना होता है टेम्परेचर और रेसिस्टेंस के बीच में एक थर्मिस्टर के लिए, तो इजीली हम इसके जो टेम्परेचर में चेंजेज है इसके रिलेशन को यदि रेसिस्टेंस के रिलेशन के साथ कंपैरिजन करते हैं और एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमारे पास रेसिस्टेंस हो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे तो हम दिए गए टेम्परेचर पे हम इजीली एक रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्मिस्टर टाइप्स, देयर आर टू टाइप ऑफ थर्मिस्टर। जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारा NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और सेकेंड टाइप होता है हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट PTC थर्मिस्टर। NTC थर्मिस्टर की बात करें, when temperature increases resistance decreases and when temperature decreases resistance increases। तो जैसे ही NTC थर्मिस्टर की बात करेंगे, यदि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, और यदि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है NTC में, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के थर्मिस्टर में। यदि एक फॉर्मूला की बात करते हैं, एक बहुत ही कॉमन और सिंपल सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जहां पर एक पार्टिकुलर रेसिस्टेंस यदि हमें कैलकुलेट करना है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हमारे पास एक रेफरेंस जो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर थे इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस होते हैं R0 e रेज़ टू द पावर बीटा 1/t माइनस 1/t0। तो 1/t जो है, जो t है एक फाइनल टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हमें रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ T0 जो है एक हमारा इनिशियल टेम्परेचर है जिस पर हमारा रेसिस्टेंस दिया होता है। तो इस तरह से एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ हुए हैं वो आप सिंपली देख सकते हैं। जो यूज हुए हैं वो है हमारे पास RT रेसिस्टेंस एट पार्टिकुलर टेम्परेचर T, एंड R0 इज अ रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T0, एंड T0 is a reference temperature and beta is a constant. Its value is depend on the characteristic of material. तो material के characteristic पर ये जो बीटा है इसके वैल्यू डिपेंड करते हैं, और नॉमिनल वैल्यू इज टेकन एज 4000, और बीटा के जो वैल्यू लिए जाते हैं प्रायः
वो 4000 लिए जाते हैं। एनटीसी थर्मिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करें तो इजीली आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता है। एक पार्टिकुलर वैल्यू पे आप टेम्परेचर का रेसिस्टेंस हमारा इनिशियली हायर रेसिस्टेंस था, जैसे ही वैल्यू इंक्रीज होता है टेम्परेचर का रेसिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता चले जाता है। तो यहाँ पर एनटीसी में यदि टेम्परेचर इंक्रीज होंगे तो हमारे रेसिस्टेंस डिक्रीज होंगे, यदि टेम्परेचर डिक्रीज होंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होंगे। ये है एनटीसी थर्मिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व। पीटीसी थर्मिस्टर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर की बात करें तो जो पीटीसी थर्मिस्टर होते हैं वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो हमारा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करते हैं, वहीं जब टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है तो हमारा रेसिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर जो होते हैं टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज रेसिस्टेंस विल बी डिक्रीज एंड व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज देन द रेसिस्टेंस विल बी इंक्रीज। तो जनरली जो पीटीसी थर्मिस्टर हैं वो कॉमनली यूज़ नहीं किए जाते हैं, कॉमनली जो यूज किए जाते हैं वो एनटीसी थर्मिस्टर ही किए जाते हैं, जिसे नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर कहते हैं। दे आर प्रिंसिपली यूज एज अ फॉर्म ऑफ सर्किट प्रोटेक्शन। तो सर्किट प्रोटेक्शन में एनटीसी थर्मिस्टर यूज किए जाते हैं। सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ फ्यूज, पीटीसी थर्मिस्टर कैन एक्ट एज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस। तो पीटीसी जो है एक करंट लिमिटिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जबकि एनटीसी हमारा सर्किट प्रोटेक्शन के रूप में यूज में लाया जाता है। थर्मिस्टर की कंस्ट्रक्शन की बात करें, टू मेक अ थर्मिस्टर 2 और मोर सेमीकंडक्टर पाउडर इज मेड ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। जो थर्मिस्टर बने होते हैं वो 2 या 2 से अधिक सेमीकंडक्टर पाउडर के मेटेलिक ऑक्साइड को मिक्स करके बनाया जाता है थर्मिस्टर, जहां पर इसके जो मटेरियल होते हैं वो उसके जो प्रोसेस होते हैं, दिस प्रोसेस मेटेलिक ऑक्साइड इज सील्ड बाय द पुटिंग अ ग्लास कोटिंग ऑन इट। और ये जो मेटेलिक ऑक्साइड के जो लेयर्स बनते हैं उसमें जो ग्लास का कोटिंग किया जाता है, एंड दिस ग्लास कोटिंग गिव्स अ वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मिस्टर। और ये ग्लास कोटिंग जो है इस थर्मिस्टर को एक तरह से वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, हेल्पिंग टू इम्प्रूव देयर स्टेबिलिटी, जिससे वो स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होता है किसी भी थर्मिस्टर में। तो ये एक थर्मिस्टर का बेसिक आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, साथ ही साथ इसके डायग्राम को देख सकते हैं। There are different shape and size of the thermistor available in the market. Smaller thermistor are in the form of bits of diameter from 0.15 mm to 1.5 mm। और जो बेसिकली जो अवेलेबल होते हैं थर्मिस्टर उसके जो डायमीटर्स होते हैं 0.15 से 1.5 mm तक देखने को मिलता है। थर्मिस्टर में आल्सो बी यूज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क एंड वाशर मेड बाय द pressing the thermistor material under the high pressure into the flat cylindrical shape with diameter from the 3 mm to 125 mm। तो थर्मिस्टर जो है वो एक तरह से बोला जा सकता है कि ये डिस्क और वाशर के फॉर्म में भी होते हैं, और इसे जो बनाया जाता है बाय प्रेसिंग द थर्मिस्टर मटेरियल अंडर द हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर के साथ इसे एक फ्लैट सिलेंड्रिकल शेप के डायमीटर में, जिसका डायमीटर 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक के होते हैं। एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके एप्लीकेशन इजीली आप देख सकते हैं कि एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है थर्मिस्टर के। इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशंस है वो है आपका डिजिटल थर्मामीटर में से यूज किया जाता है। ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस में से यूज किए जाते हैं टू मेजर द ऑयल एंड कूलेंट टेम्परेचर इन द ट्रक्स एंड कार। हाउस होल्ड एप्लीकेंसेस में से यूज किया जाता है, सर्किट प्रोटेक्शन में इसे यूज किया जाता है, और रिचार्जेबल बैटरी में भी इसे यूज करते हैं। साथ ही साथ टू मेजर द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द
इलेक्ट्रिकल मटेरियल, किसी भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल के थर्मल कंडक्टिविटी को यहाँ से चेक किया जाता है। यूजफुल इन द मेनी बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और बहुत सारे बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसे यूज में लाया जाता है। टेम्परेचर कंपनसेशन में इसे यूज किया जाता है। साथ ही साथ यूज इन द व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, और व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में भी इसे यूज किया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर।